उपस्थिति जानकर, मानकर, देखकर, समझकर सभी को प्रणाम करके आइए। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव घट भीतर गुरु की आवश्यकता है, क्यों हम आप गुरु बनाते हैं? इसलिए कि घर के भीतर एक घोर अंधेरा, एक अंधेरा होता है ईश्वर भगवान के निकलने से चला जाता है। रात्रि में हम आप गैस लगा करके अंधेरे को दूर कर देते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा अंधेरा है जो इन दोनों से नहीं दबा? उसको कहते हैं घर के भीतर घोर अंधेरा। अंधेरा है नहीं, अंधेर। क्या अंधेर है? अंधेर ये है कि घट मिट्टी से बना हुआ, घट चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, हरिद्रापक, लेकिन हम तरस रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम परमात्मा नहीं बने हैं, ईश्वर अंश जीवन नाती, और हम सब भटक रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? आइए, इसके लिए प्रथम भगवान का नाम का स्मरण करते हुए एक बार पुनः गुरुदेव के शरण में जाए, जिससे हमारा उजाला दूर हो जाए और घर के भीतर बैठा परमात्मा हमें आपको मिल जाए। अभी हमारे कहा था कि गुरु गोविंद प्रमुख है ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु लखा, जो अलग है, लखा ही नहीं जा सकता। ये है गुरु की महिमा जो अलग को लखा दे। इसलिए हम गुरु को मानते हैं कि कोई ऐसा गुरु जो हमें हमारे अंदर छिपा परमात्मा, छिपा नहीं प्रकट है, लेकिन हम नहीं समझ पाए हैं, यही गुण मिला। आइए पुनः एक बार गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए देखिए कैसे गुरुदेव हमारा ये उजाला दूर करते हैं, दूर करते हैं। गुरुदेव इस संसार में हमें आपको तीन चीजें दुर्लभ, कौन सा? पृथ्वी सबसे दुर्लभ कौन? कहते हैं न समान नहीं कौन नहीं, जीत राजा जातक सबसे दुर्लभ है पहला मनुष्य का मिलन। फिर मनुष्य पाकर के जिसके अंदर परमात्मा की ज्योति, परमात्मा की इच्छा हमारे आपके मन में, पता नहीं कितनी इच्छा है हमारी, मकान बनाने की, बच्चे पैदा करने की, धन वैभव करने की, संत महंत बनने की,
कितनी इच्छाएं राष्ट्रपति बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन किसी के अंदर ये है इच्छा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, अपने खोल करें। और साथ कहता है जो इच्छा करियो भगवान राम कृपा कछु, लेकिन इच्छा है आपका नहीं, ये दुर्लभ है, इसको जगाइए। तीसरी बात, सब कुछ हो जाए, देह मिल गया और आप लोगों के अंदर इच्छा भी है कि यहाँ आप आए, इसलिए इच्छा भी है, लेकिन सदगुरु न मिले तो कुछ होने वाला। इसलिए गुरु पूर्णिमा है कि गुरु पूर्णिमा में ये दुर्लभ हमें सदगुरु मिल जाए। कौन? ब्रह्मनिष्ठ, जो हमें परमात्मा को लगा दे, ये दुर्लभ है। आइए बंधु, अब इस दुर्लभता को, इस कमी को हम पूर्ण करने के लिए आज गुरु की तलाश में आइए। देखो, अभी हम कबीर की वाणी सुन रहे थे, कितना महत्व है। कहते हैं सब धरती का हर करूं, ये है गुरु की मात्रा। जो परमात्मा को रखा दे, जो सबका मालिक है और वो हमारे अंदर क्या है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इसलिए गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु पूर्णिमा की महिमा। गुरु पूर्णिमा में हम तलाश में वो कौन सा गुरु है जो हमको परमात्मा को लगा दे, या तो हमारे अंदर घर भीतर बोल रहा है, इसको दूर कर दे। आइए बोलो, सब धरती का रज करूं, देख सब बन रहा है, और सात समुद्र की मत करूं, लेकिन गुरु गुरु लिखा। आइए बोलो, कबीर ने, अगर कबीर चर्चा सुन रहे थे, कभी कहा नहीं हुआ परमात्मा। कहते हैं ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, सब जगह गया वो, हर तीर्थ गया, हर मूर्त को गया और हर एकांत में गया, ना मिला, लेकिन मिला कहीं। और ये भी निश्चित बात है कि हर व्यापार में सर्वोच्च माना है, लेकिन वो कहने वाला फिर क्या रहा है, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैदार में। बताओ, सब लोग गए नहीं है, लेकिन मिला किसी को? भगवान की मूर्ति मिली है, लेकिन भगवान ये क्या है? ना जप में, कितना जप किया हुआ आपने, ना तप में, ना व्रत उपवास में, कितना किया हुआ? ना जप में, ना तप में, ना मैं कल्पवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और नहीं योग संन्यास में। वो कहाँ कर गया, हम कहाँ गए होंगे, वो लगे से कहाँ होंगे। कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना मैं भगत को भान में रहता, ना मैं श्वासों के श्वास में। अरे वो कहाँ बंदे, और नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ एक विश्वास में। वो कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे दूसरा विश्वास में हो। वो कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे आइए लो अपना विचार करो, ये कौन कह रहा है? जब कभी परेशान हो गया, कोई उसको ढूंढ नहीं पाया, तो भगवान ने देखा मेरा यह भक्त लगा रहा है संसार में चक्कर, लेकिन इसको अभी राम नाम तो लिया था, गुरु तो ले गए थे, लेकिन भगवान हम सबको राम नाम मिला है, लेकिन भगवान कबीर भी परेशान था। ये क्या हुआ? क्यों? हमने कहा जो इच्छा करियो मन माई, उसके अंदर इच्छा थी। अब वो इच्छा पूरी होना चाहिए। साथ के अंदर जो इच्छा करियो मन माई, राम कृपा कछु दुर्लभ। लेकिन कब? जब हमारे अंदर इच्छा होगी तब। ध्यान देना, किसी के अंदर इच्छा होकर हाथ भारी, पता नहीं क्या क्या इच्छा लिए बैठे, लेकिन भगवान की इच्छा आइए। तो कभी क्यों भगवान मिला? क्यों? उसके पास फिर इच्छा है। भगवान को शरत आ गया कि देखो तो मेरा एक भक्त कहाँ कहाँ मिल गया मेरे लिए, कि
इतनी बड़ी छल ये घूम रहा है, मुझे क्या कहेंगे लोग? भगवान प्रकट हुए सदगुरु के रूप में, कहते अरे कबीरा जरा तेरी मैंने देख लिया, अब आ मेरे पास। एक गुरु साक्षात परम ब्रह्म होता है। कहते मोह को भगवान जा रहे जरा लगाइए चक्कर आदमी कुलवा में। मोह को कहाँ ढूंढे धन्य, मैं तो तेरे कहाँ ढूंढ रहा है? पास में ढूंढ। अच्छा बताओ, अब हमारे पास में सबसे पास में क्या है? जहां पर परमात्मा है। दूर नहीं, तुमसे दूर है ही नहीं। कहते बाहर भीतर एक रस, जो चेतन प्रभुर और विघ्नतम जो है, नहीं ले नहीं, न उसको नेड़े कहोगे न उसको दूर कहोगे। आकाश तुम्हारे पास कितना नजदीक है और कितना दूर है, बोलो ना नेड़े ना। कभी समझ कहते हैं वो कहाँ मैं तेरे। अच्छा अब देखो पास में हमारे क्या है? सबके पास में क्या है? भगवान कहते हैं मैं तेरे पास में। ये सूत्र है गुरु का। कौन से गुरु का? वो परमात्मा को लगा रहा है। वो गुरु नहीं जो संसार को लगा है, जो परमात्मा को जो गुरु परमात्मा को लगा दे वो है हमारा गुरु, सतगुरु। गुरु तीन होते हैं, एक होता है माता माता गुरु, फिर होता है एक दूसरा गुरु का संसार की शिक्षा देता है, और लास्ट गुरु होता है सदगुरु जो भगवान को लगाता है। गुरु को क्या कहा भगवान ने? वो तेरे पास। देखो अब हमारे पास में क्या है? सबके पास में हमारा देह, ध्यान देना। तो कहाँ भगवान क्या कर दिया है? ठाकुर जी मैं तो तेरे पास में। तो सबके पास में क्या है? सबके पास में हमारा देह, ध्यान देना। ये देह है, तुम नहीं हो, तुम देह के पास में हो। ध्यान देना। अब और चलो पास में क्या है? देह के पास में क्या है? देह में देखोगे तो देह के पास में सबके पास में श्वास। यदि श्वास न होती तो हमारा जीवन ही नहीं होता। तो एक से नजदीक है श्वास, और श्वास कहाँ से चलती है? और नजदीक जाओ तो आप पाओगे इंद्रियां, इंद्रियां के पास पाओगे मन, और मन के पास पाओगे बुद्धि, और बुद्धि के पास पाओगे आत्मा, और आत्मा के पास पाओगे परमात्मा। अपार अगोचर, ध्यान देना कैसा हो और कैसे मिलेगा। अगम अपार अथाह अगोचर, नीक नीक नहीं गाया। वे कैसे कहा है? नेक नेक तो तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं। अगम अपार अथाह अगोचर, नीक नीक नहीं गाया। और व्यास वशिष्ठ विचारक है, एक को पार नहीं कैसा हो। सुन लो जरा, कभी नहीं कहा ये सुनना चाहते हो? तिल में तेल ऐसा है, बताओ तेल कहाँ पे नहीं, लेकिन हंसना पड़ेगा। काश में अग्नि, बताओ लकड़ी में आग कहाँ नहीं, लेकिन हंसना पड़ेगा। तिल में तेल, काश में अग्नि, और पानी समाया। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, और स्वर्ग में समाया। और देखो बीज मान अंकुर कर पंख फूल फल छाया, है ना सब कुछ? क्यों आदम में है परमात्मा, ब्रह्म जीव क्या है? कभी कृपाल कृपाकर निज स्वरूप दिखाया। और जब तब योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल गोविंदा कहलाने की। इसलिए गुरुदेव
Hare